स्वागत है आपका होम कक्षा पुंडरी के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो 5th चैप्टर है और उसकी 5.3 एक्सरसाइज है सम ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना जी। तो उसको डिस्कस करेंगे। होता क्या है, समांतर श्रेणी क्या है कि कहीं से हम शुरू करते हैं और फिर उसमें सेम नंबर जोड़ते जाते हैं। जैसे हम 4 जोड़ना शुरू कर दें, 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23 और 4 27। घटा भी सकते हैं, 3 -4 फिर -4 फिर -4, इस तरह से। तो ये जहाँ से शुरू करते हैं प्रथम पद होता है, हमें पता ही है। जितना हमने जोड़ा है 4 4 4 4 वो है सारवंतर, डी से लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। और फिर हमने ए एन निकाली थी, अनुआ पद, पिछली एक्सरसाइज में, और वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। कि जैसे 10वां पद निकालना है तो ए जमा 9 डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर हमें इनका जोड़ निकालना है। जैसे हम इन पहले दोनों पदों को जोड़ें तो उसको बोलेंगे हम S2, और वो आ जाएगा 3 और 7 10। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ें तो ये क्या कहलाएगा, S4, सम ऑफ 4 टर्म्स कहलाएगा, 4 पदों का जोड़। और ये आ जाएगा 3 और 7 10 और 11 21 और 15 36। मान लिया कि आप इन सभी को जोड़ लें तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पद हो जाएंगे टोटल। तो उसे हम बोलेंगे S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ए एपी, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग। तो इन सबको आप जोड़ लें। तो प्रथम पद होता है ए, अगला पद दूसरा होगा ए जमा डी, तीसरा पद होगा ए जमा 2D, चौथा पद होगा ए जमा 3D। तो ये कितने पद हुए, ये 4 पद हुए। तो इसमें इस तरह से यदि आप जोड़ेंगे 4 ए हो जाएंगे इसमें, और डी हो जाएंगे 1 और 2 3 और 3 6 जो आपके डी होंगे। इसी प्रकार आप यदि 5 पद जोड़ लें, ए जमा 4 डी और शामिल कर लें तो ये 5 ए हो जाएंगे और ये 11 डी हो जाएंगे। तो इस तरह से, और फिर इसमें से हम 4 कॉमन लेकर वो करके इसको अल्टीमेटली क्या फार्मूला, हम सीधा फार्मूला जो है वो यूज करेंगे कि इस तरह से जब हमें पद जोड़ने हो तो क्या होगा, SN, ये दूसरा फॉर्मूला है इस चैप्टर का, n/2 2a जमा n-1d। एक बार देखें, n/2 का मतलब जितने पद हमें जोड़ने हैं वो बटे में 2। और अभी अभी जो हम उदाहरण ले रहे थे उसमें हम ये लगा के भी देख सकते हैं, पहले पद का 2 गुणा जमा n-1, यानी कि जितने पद जोड़ने उनमें से एक कम कर दें, गुणा में सारवंतर जी। और जिसमें आखिरी पद दिया हो, जैसे इनमें कई सवालों में आखिरी पद भी दिया है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 2a को 2 जगह कर दें, ए जमा n-1d an हो जाएगा। an का मतलब होता है लास्ट पद, अंतिम पद। ए जो है वो प्रथम पद और ये आल जो है वो लास्ट, यानी कि अंतिम पद। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम इसका ऊपर से भी जो है वो कर सकते हैं इसी से। तो ये जो एक्सरसाइज हमारी 5.3 जिसमें सम के बारे में या जोड़ के बारे में है, किसी एपी के पदों का जोड़ ज्ञात करना, तो आप इस तरह से पदों का जोड़ निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, सिंपल है। पहले सवाल के 4 भाग हैं। जैसे पहले का पहला भाग है, उसने कहा कि एपी है, क्या एपी है, वो है 2 7 12, इस तरह से है। ये कहता है इसके 10 पदों का योग ज्ञात करो, कितना आएगा। तो एक तो ऑब्जेक्टिव सवाल तो होता, हम इसके 10 पद लिख सकते हैं, 5 5 ही तो जोड़ना है, 2 और 5 7 और 5 12 और 5 17 5 22 5 27 5 32, इस तरह से 10 करके उनको जोड़ दें। ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं, पता लग जाएगा कितना जोड़ आएगा। लेकिन हमें
मैथमेटिकली एपी का जो सम का फार्मूला हम उससे करेंगे। यहाँ पर क्या है, हमें तीन ही संख्याएं चाहिए, एन, ए और डी, तो हम जोड़ निकाल सकते हैं। यहाँ तो तीनों ही दिए हुए हैं, क्योंकि ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सारवंतर कितना आएगा, 7 माइनस 2, 5 आएगा। पद कितने जोड़ने हैं, पद 10 जोड़ने हैं, तो कितना जोड़ आएगा, 10। तो n/2, आप फार्मूला भी लिख सकते हैं पहले, n/2, 2a n-1d, और यहाँ पर जो n है वो 10 है, और a जो है वो 2 है, और n फिर 10 कर दें, और d जो है वो 5 है। तो 2 से 10 को आप काट भी सकते हैं, ना भी कटे कोई बात नहीं। तो ये 5, 2 दूनी 4, ये 9 बचेंगे, 10 में से 1 गया 9, 5 से फिर गुणा करेंगे तो 4 और 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो 5, 4 जमा 45, 45 4 49, 5 गुणा 49, 5 निमा 45, तो ये जोड़ आ जाएगा हमारा 245। तो पहले के जितने सवाल हैं उसमें ए, डी और ये बदलते रहेंगे, जोड़ आता रहेगा। ये तो पहला भाग था। जैसे दूसरा भाग है, दूसरे भाग में क्या है, कितने पद जोड़ने हैं। दूसरा जो एपी है वो है -37, -33, -29 और 12 पदों का जोड़ आपको निकालना है। तो ए कितना हुआ, -37, डी कितना हुआ, इसमें से ये घटा लें, -33 में से -37 ऐसे घटाएंगे तो ये डबल माइनस हो जाएगा, जमा 37 हो जाएगा, और किसका रह जाएगा, डी। 4 जो है इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और वो है भी क्लियर, 4 बढ़ते जा रहे हैं। एन कितना है, कितने पद जोड़ने हैं, 12 पद जोड़ने हैं। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है 12/2, 2a, ए है -37, 12 पद जोड़ने हैं, और डी है 4। तो कितना जोड़ आया, ये 12 भी कटता है इससे, तो काट देते हैं 6 पे। 37 दूनी 74 माइनस का आएगा, और जमा 12 में से 1 गया 11, और 11 चौके हो जाएगा 44। तो ये अंदर से माइनस की ही संख्या बचेगी 30, और 30 को मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 6 से -30 को, तो -180। तो इस तरह से यदि आप 12 पद लिख के जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा -180। दूसरा था ये। तीसरे में क्या है, बस सिर्फ आपको ये चेंज करते रहना है पदों की संख्या और एपी जो भी है। तीसरे में है 0.6, 1.7, 2.8 करते करते 100 पद जो है वो इसके जोड़ने हैं हमें इस तरह से। तो जैसे लिख के तो जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 100 पद लिखने में ही कितना समय लगेगा। तो ये जो है वो 0.6, डिफरेंस 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 7 में से 6 गया 1.1 आ जाएगा, और पद जोड़ने आपको 100। तो कितना जोड़ आएगा, n/2, 2a हो गया 0.6, जमा 100 -1 गुणा में d हो गया 1.1। तो हमने n का मान, a का मान और d का मान रख दिया। ये भी कटता है 50, 0.6 को 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, और 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, और ये आपका बचेगा 99, और 1.1 है ही। तो ये हो गया 50, 1.2, 11 से गुणा करें या 99 से, 99 कम 99, 9 हासिल, 99 9, 108, और डेसिमल कहाँ आ जाएगा, एक ही स्थान है इसके बाद, तो यहाँ आ जाएगा। तो कितना हुआ ये 50 गुणा 1.2 में 108.9 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 1 और 8 9 और 1 10। तो यदि हमने ठीक जोड़ा है तो 110.1 बनेगा जी। ये 108.9 में 1.2 जोड़ा है, 110.1। इनको गुणा करें, कई तरह से गुणा कर सकते हैं वैसे, या तो दशमलव हटा लें, बटा 10 करके 0 से 0 काट दें जी। क्या कर सकते हैं इसको, चलो वही कर लेते हैं। 50 गुणा
1101/10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, जीरो, तो 5505 जो है वो सम आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा पार्ट था? ये था जी इसका पहले का थर्ड पार्ट। और ये सम कितने टर्म का निकालना था इसमें? 100 टर्म का जी। तो है 100 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी चल जाएगा। आगे है लास्ट पार्ट इसका, यानी कि फोर्थ पार्ट। उसमें आपको जो एपी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 करते करते 11 पदों का जोड़ जो है वो 11 पदों का जोड़ आपको बताना है। तो ए इसका हो जाएगा 1/15 और डी हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। दूसरे पद में से पहला पद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 1/60। और कितने पदों का जोड़ निकालना है? 11। तो निकाल देते हैं इसको, ऐसे 11 कह सकते हैं हम, ये फोर्थ पार्ट है। तो इट विल बी इक्वल टू 11/2, 2a, a हो जाएगा 1/15 प्लस n-1, 11-1 इंटू डी हो जाएगा 1/16। अब ये कैंसिल नहीं होता, कटता नहीं है जैसे पहले कटता था, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रखें। 11/2, तो ये गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा 11 में से 1 गया 10, 10 एकम 10/60। वैसे 0 से 0 आप काट सकते हैं, यानी 1/6। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं अंदर वालों को। 15 का और 6 का लघुत्तम 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, तो ये 9/30 हो जाएगा। 11/2 गुणा 9/30, तो 3 पे इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 दाए 30, तो 11 तिये 33/20। अब इसको आप भाग कैसे देते हैं वो आपकी मर्जी है, या तो सीधा 33 को 20 से भाग दे दें, या ये जो 20 का ये 0 आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 3.2/2, एक दशमलव लगा देंगे एक स्थान के बाद, फिर 2 से भाग करना आसान रहेगा। 2 एकम 2, आगे आगे दशमलव, फिर 2 छिके 12, 1 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 2 पंजे 10। तो हमारी कैलकुलेशन यदि सही है तो ये इसका आंसर होना चाहिए 1 या फिर ये हो सकता है, क्योंकि ये आपके नंबर जो है एज रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, तो इसका यही उत्तर जो है वो छोड़ दिया हो, ये भी छोड़ सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमारे जो पद हैं वो भी एज रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखे हैं, तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में यही छोड़ सकते हैं, आगे दशमलव में बदलना जरूरी नहीं है। तो ये तो था हमारा पहले के 4 भाग। अब हम करेंगे दूसरे के 3 भाग हैं। दूसरे और पहले में क्या अंतर है कि पहले में उसने ये दिया था कि इतने पद जोड़ें, n दिया हुआ था। अब यहाँ n ना दे के ये एक जो है वो आखिरी पद दे दिया कि यहाँ तक जोड़ें, तो n भी हमें पता करना पड़ेगा। तो दूसरे का जो पहला भाग है 7 जमा 10.5 जमा 14 और कहाँ तक जोड़ने हैं? 84 तक जोड़ने हैं। तो यह किसका जोड़ है? ये आप देखेंगे ये पदों में बराबर का अंतर है, यह एक एपी का जोड़ है, जिसमें जो प्रथम पद है वो 7 है और जो सारवंतर है 10.5 में से 7 घटा दें, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1, 21/2 माइनस 7/1, लघुत्तम आ जाएगा 2, तो 21 का तो 21 आ जाएगा और ये 2 सत्ते 14, 21 में से 14 गए 7/2, तो सारव अंतर इसका 7/2 और प्रथम पद 7। कितने पद जोड़ने हैं ये नहीं दिया कि ये जोड़ने हैं कि 84 तक जोड़ने हैं ऐसे ऐसे। तो हम पहले अब n निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा? 84 का पता करेंगे हम कौन सा पद होगा, ये ऐसे ऐसे हमने पिछली एक्सरसाइज में कर लिए। माना 84 जो है वो an है जी, nवां पद है, और nवां पद क्या होता है? a जमा n-1d होता है जी 84। a कितना हो जाएगा? 7,
n तो हमें निकालना ही है। d कितना हो जाएगा 7/2 बराबर 84। इस 7 को उधर ले जाएंगे, n-1 7/2, इसको हमने गुणा भी नहीं किया, इसको इकट्ठा ही ले जाएंगे उधर। 84 में से 7 कम करते हैं तो ये रह जाएगा आपका 77। अब वैसे तो गुणा कर सकते थे, इसको n से कर दें, इससे कर दें, फिर इसको ले जाएं, लेकिन उससे आसान क्या होगा 7/2 को इकट्ठा ही उधर ले जाएंगे। अब इधर गुणा है तो इधर ये भाग में आ जाएगा, 7 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 11, 11 दूनी हो जाएगा 22। ये तो n-1 है, तो n हो जाएगा 22 और 1 23। तो इन सवालों में जो दूसरे के ये 3 भाग हैं, इनमें ये चीज फालतू है। पीछे तो हमें सीधा दिया था कितने पद जोड़ने हैं जी, 23 जोड़ने हैं। अब इसने ये नहीं दिया कि 23 जोड़ने हैं, ये भी आपको निकालने हैं इन तीनों में, तो ये फालतू है। बाकी सारा वही है, ए दिया है, डी दिया, अब तो एन भी आ गया, तो अब हम इनका जोड़ निकाल सकते हैं, उसको हम S23 कह सकते हैं। क्या होता है वो, n/2 2a n-1d। n हुआ हमारा 23/2 और a हो गया जी 7, 23 - 1 और d हुआ 7/2 जी। तो देखिए 23/2, 2 सत्ते 14, ये 23 में से गया 22। अब ये 22 तो 2 से फिर कट भी जाएगा और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 23/2 4 जमा 77 जी, 11 सत्ते 77, और ये 81 हो जाएगा। 23/2 गुणा 81 जी। अब ये तो 2 से कोई सा भी नहीं कटता इनमें, चलिए नहीं कटता कोई नहीं, तो 23 एकम 23, 2 कैरी करेंगे, हासिल लगाएंगे, 23 8 184, 2 186/2। अब इसका उत्तर दशमलव में आगे लिखना है, तो हमें लिखना है ऐसी चीज जैसे जैसे ये संख्याएं जो है वो मिक्स्ड नंबर के रूप में, यानी कि सहीयों में लिखी हुई हैं, तो हम उत्तर भी सहीयों में ही दे देते हैं कि 2 निमा 18, 2 तिया 6, आगे उतार लिया 3, 2 एकम 3, 2, बाकी बच गया 1। तो यदि हमने ठीक किया तो 931 सही 1/2 जी। यदि हमारी गुणा वगैरह सारी सही है तो 11 सत्ते 77 और 4 81, 23/2 तो 184 और 23 एकम 23, 186/2 तो ठीक होना चाहिए ये। तो ये तीनों भागों में ऐसा ही करना है, यानी इन भागों में सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है वो पहले से फालतू है, एन निकालने वाला। देखिए दूसरे भाग में एन वगैरह कैसे निकलेगा। दूसरे का दूसरा भाग, उसमें है 34, 32, करते 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 10 तक आके सबको जोड़ना है। तो यह किसका जोड़ है, यह एक एपी का योग या जोड़ है। और उस एपी की क्या खास बात है कि उस एपी में जो ए है वो 34 है, और जो उसका डी है वो 32 में से 34 घटा लें तो वो आ जाएगा -2। एन नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कि ये जो 10 है वो n वां पद है, और ए एन होता है a जमा n-1d, तो बराबर 10, जैसे अभी पिछले में किया था। a और d रख के n निकाल देते हैं, a रख देते हैं 34 और d रख देते हैं जी -2। 34 को उधर ले गए जी, और अब तो इसको तो मल्टीप्लाई करना चाहो आप कर भी सकते हैं, हम 2 को उधर ही ले जाते हैं, चलो इसमें भी 34 उधर ले जाएंगे और इसको भी गुणा ना करें। 34 माइनस का हो जाएगा तो क्या होगा -24, -2 को ही ले जाएं उधर, तो n-1 बराबर -24/-2, माइनस से माइनस काट के ये आ जाएगा आपका 12। ये n-1 है, n नहीं है, तो n बराबर 12 जमा 1 हो जाएगा, ये वाला 1 उधर आके ये हो जाएगा 13। यदि आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है
तो क्या कर सकते हैं, यहाँ -2 से इसको गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2n माइनस माइनस +2 और उधर बचेगा -24। ये +2 उधर जाके -2 हो जाएंगे, -2 तो ये -26 हो जाएगा। और फिर ये -2 हम उधर ले जाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट के, और कितना उत्तर आ जाएगा, 13 उत्तर आ जाएगा उसमें भी। क्योंकि जनरली जो बच्चे हैं ये ज़्यादा करते हैं गुणा वाला, तो आप ये भी कर सकते हैं, करना चाहिए। तो अब हमारे पास तीनों बातें हैं, तीनों संख्याएं ए बी है, डी बी है और एन बी है। तो अब हम इनका जोड़ निकालना है। तो कितने पदों का जोड़ हुआ, ये 13 पदों का जोड़ हुआ, क्योंकि एन हमारा 13 आया। तो ये होगा n/2 2a जमा n -1 गुणा डी हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 13/2, 34 दूनी 68, 13 में से 1 गया 12 और 12 दूनी 24 घटा के हो जाएंगे। 13/2, 68 में से 24 तो 44। अब यहाँ पर गुणा है तो 2 से आप इस 44 को काट भी सकते हैं और इनको गुणा कर दें, 13 दूनी 26, 26 2 28। तो जोड़ आ जाएगा इनका सभी का 286। तो ये हमारा कौन सा था भला, दूसरे का दूसरा भाग, दूसरे का दूसरा भाग। दूसरे का एक भाग और है तीसरा, वो भी करते हैं, सेम है वो भी इसी तरह। उसमें भी अंतिम पद दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ, एन निकालना पड़ेगा। तो क्या है तीसरे भाग में, तीसरे भाग में है, पहला पद है -5, फिर है -8, करते 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 कहाँ तक जोड़ने हैं, -230 तक जोड़ने हैं, -230। तो जोड़ते हैं, किसका जोड़ है ये, यह एक एपी का जोड़ है। और उस एपी में जो ए है वो है -5 और जो डी है इसमें से ये घटाएं, -8 में से -5 घटाना है। तो ये डबल माइनस हो के प्लस हो जाएगा, और लेकिन बचेगा फिर भी -3। फिर क्या था, अभी कर रहे थे हम कि ये जो आखिरी पद है उसको हम ए एन मानेंगे। फिर ए एन को क्या लिखेंगे, ए जमा n-1 डी लिखेंगे। उसके बाद ए का और डी का मान रखेंगे। ए का मान कितना है, -5, और डी का मान है -3। तो -5 को उधर ले जाएं, चलो इसको गुणा कर देते हैं इसमें, वैसे इकट्ठा ले जा सकते हैं -3 को उधर आप। तो ये -3n और माइनस माइनस +3 -230 जमा 5, तो -225 रह जाएगा। फिर ये 3 भी ले जाएंगे, -3n बराबर -225, तो ये, और ये 3 भी इधर आके हो गए तो 228 हो गए। -3n बराबर -228, n बराबर -228 बटे -3, 3 सत्ते 21, 3 सिक्के 18, यानी ये आ जाएगा कि कितने पद जोड़ने हमें जोड़ने हैं जी 76 पद, S76। तो n/2, 2a, a है -5 जमा n-1 और d है -3। ठीक है जी, a -5 d -3 और n हमने ये निकाला था, ये तीनों मान यहाँ रखे हैं। इसको कैलकुलेट करें, 76 तो फिर कट भी जाएगा इस पे, 38 पे, 2 और -5 तो -10 आएगा, और ये आपका 75 बचेगा। और फिर इसको गुणा करेंगे -3 से, तो ये भी गुणा माइनस हो जाएगी, तो ये 38, तो ये भी माइनस आएगी, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, दोनों माइनस के हैं, तो ये 35 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे आप, तो वो आंसर होगा 235 को 38 से गुणा कर दें।
8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 16 और 2 18। यदि ये ठीक किया है तो ये 8930 ये होना चाहिए। तो ये हमने किया दूसरे के 3 भाग, पहले के 4 भाग। अब आ जाते हैं तीसरे में। तीसरे में काफी भाग दिए हैं इसने, उनमें से कुछ भाग हम आज करेंगे। और वो है सवाल यही जो अभी हम कर रहे थे, उनमें भी इसी तरह के सवाल हैं कि ये दिया है, कहीं n निकालना है, कहीं यो जोड़ निकालना है, कहीं प्रथम पद। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। जैसे तीसरे का पहला भाग है, जो दिया है वो ध्यान से देखें। तीसरे के पहले भाग में ये कहता है कि जो a है, किसी AP का प्रथम पद जो है वो 5 है, सारवंतर जो है वो 3 है, और उसका जो an है यानी nवां पद जो है वो 50 है। nवां पद 50 है जैसे अभी थे। तो n कितना है, और फिर Sn भी निकालना है, यानी जितने पद हैं सबका जोड़ भी निकालना है। तो 5 से शुरू करना है। 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20 और 3 23 करते करते 50 तक लेके जाना है। फिर उन सब का जोड़ बताना कितना होगा। तो पहले हम n निकालते हैं। इसने क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है 50। तो अभी अभी हमने कई सवाल कर लिए ऐसे। an होता है a जमा n माइनस 1d। अब a इसने दिया हुआ है 5 और d दिया हुआ है 3। तो 5 को उधर ले जाएंगे, 3 को इनसे गुणा कर देते हैं, 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 5 ये। तो 3 उधर ले जाएं तो क्या बचा, ये तो बचे आपका 45, और 3 उधर आके जोड़ का हो गया जी, तो 48 हो गया। तो n हो जाएगा 48/3। मतलब कहने का कि 16 पद बनेंगे। 5 से शुरू किया, फिर कितना आया, d 3 है, 5 और 3 8 और 3 11, करते करते कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है, जैसे ये लिखे हुए थे। तो इनका जोड़, तो अब तो n भी हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब हमें 16 पदों का जोड़ भी बताना। तो एक उत्तर तो ये है कि n बराबर 16, के इसमें 16 पद हैं, और फिर इनका जोड़ बताना है। 16/2, 2a, a का मतलब 5, 16 माइनस 1 और d 3। तो 16/2 तो कट के 8 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15, 15 तिये 45 हो जाएगा जी। और 45 और 10 जुड़ के 55 हो जाएंगे। 55 को 8 से गुणा करेंगे तो 440 जो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला जो सवाल है, तीसरे का पहला भाग, इस तरह के सवाल हम पहले कर चुके हैं an वाले। तीसरे का दूसरा भाग देखते हैं क्या कहता है। तीसरे के दूसरे में भी इसने प्रथम पद दिया हुआ है 7, और उसमें आपको 13वां पद दिया हुआ है, A13 लिखा हुआ है कि 13वां पद है 35। आपको उसका सारवंतर यानी कि d और 13 पदों का जोड़ यानी n बराबर 13। तो n उसने दे दिया, इसमें आसान काम हो गया कि n बराबर कितना है 13 पदों का जोड़ भी निकालना है। तो ये इस जो अभी हमने किया उससे आसान है। कैसे आसान है, A13 से आप d निकाल सकते हैं जी। तो d उसने लिखा ही है तो मानने की जरूरत ही नहीं है। A13 क्या होगा, A13 का मतलब होता है a जमा 12d, और ये कितना दिया हुआ है 35। a कितना है 7 बराबर 35। 7 उधर ले जाएं, 7 उधर जाके घट जाएंगे -7। तो d कितना आया, 35 में से 7 घटाएं पहले तो 28 और बटे 12, 4 पे कैंसिल हो सकता है फिर ये। तो d इसका 7/3, 7/3 आया। तो a आपके पास है, d भी है और n भी है। तो S13 निकालना है। तो छोटा ही सवाल हुआ ये, S13 n/2, 2a, a 7 है, n-1 इंटू d 7/3, 7/3। तो ये 13 2 पे कटता नहीं है, तो चलिए कोई नहीं, 2 सत्ते 14, 13 में से 1 गया 12 और 7/3। तो 12 अब 3 से कट के 4 रह जाएगा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा।
तो 13/2 14 जमा में 28, और ये हो गया आपका 13/2 14 और 28 हो गए जी 42। अब बीच में गुणा है तो आप इस 2 से इसको काट सकते हो 21 पे, 21 को 13 से गुणा कर सकते हैं, 21 या 63, 21 6 27, तो 273 जो है वो इसके सभी यहाँ तक के पदों का जोड़ आएगा। ये तीसरे का दूसरा भाग। तो जो उसने दिया हुआ है वो थोड़ा ध्यान से लिख लें क्या क्या दिया हुआ, और फिर सोचें क्या उसमें निकालना। जैसे तीसरे का तीसरा भाग है, उसमें उसने A3 मतलब तीसरा पद दिया हुआ है कि वो है 15, 12वां पद जो है वो 37 है। तीसरे में, तीसरे सवाल में जो 12वां पद है A12 वो 37 है, और जो D है वो 3 है। तो आपको प्रथम पद और 12 पदों का जोड़ निकालना है। तो n भी दे दिया उसने इसमें, n बराबर 12, 12 पदों का जोड़ और प्रथम पद। तो जैसे अभी किया था बिल्कुल वो सवाल हो गया है। तो जी कैसे, A12 37 है जी, अब A12 तो होगा A जमा 11D। अब D इसने दिया, उसमें A दिया था तो A को A ही लिखेंगे, D का मान रख देंगे 3, 11 3 हो जाएगा 33, 33 उधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और क्या उत्तर आ जाएगा कि A जो है वो 4 है, D जो है वो 3 है, N जो है वो 12 है, और हमें S12 जो है वो निकालना है, 12 पदों का जोड़। तो n/2 2A, A हो गया जी हमारा अभी निकाला था ये 4, जमा N माइनस 1, और D में हो गया 3। तो 2 से काटेंगे तो ये 6, 2 चौके 8, 12 में से 1 गया 11, और 3 11 3 33, तो 6 8 जमा 33 41, 6 गुणा 41, 6 चौका 24। तो इस तरह से हमारा जो जोड़ है वो आ जाएगा 12 पदों का जोड़ इस AP के 246। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे ये जो S वाले सवाल हैं वो इकट्ठे ही करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ फॉलो किया होगा। हैव ए नाइस डे।